मैं हूं अमजद इस्लाम और आप देख रहे हैं आज इंतहा इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। दोस्तों, इस दुनिया की कायनात में आपने जो चीज़ भी पैदा की है, हमें बनाया है, कोई चीज़ फजूल नहीं बनाई। और अगर आप हमारे जिस्म में भी देख रहे हो, हमारे जिस्म का हर अज़ा इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि होना चाहिए। और हर चीज़ का अगर मैं ये कहूँ, मेरा हाथ जो है ना, इसका भी दोस्तों, इसकी मदद से आपको आज मैं एक ऐसा टेबल दिखाने वाला हूँ, जो एक ऐसा टेबल आसानी से समझाने वाला हूँ जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर पढ़ रखा है। वो आप आसानी से इस हैंड की मदद से, ये मेरा लेफ्ट बन रहा है, इसकी मदद से मैं आपको आसानी से बता सकूंगा कि किस तरीके से ये रब का दिया हुआ हाथ, ये हाथ जो है कितनी अहमियत रखता है। इसकी मदद से मैं आपको बताऊंगा। और आपका इस हाथ का ना तो सिर्फ यूज जो है ना तो फिजिक्स के अंदर है, बल्कि इसका यूज मैथमेटिक्स के अंदर भी इतना ही है जितना कि इसका फिजिक्स के अंदर है। जी हाँ, इसको हाथ को फिजिक्स के अंदर जो है लेफ्ट हैंड रूल कहा गया है। इसलिए मेरा रब कहता है तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को देखकर जुटलाओगे। जी हाँ दोस्तों, इस हाथ को आज मैं बनाता हूँ, आज आपको सिखाता हूँ कि ये हाथ जो है कितना अहमियत रखता है। हम बनाते हैं ये हाथ। जी, अब ये बना रहे हैं हम अपना हाथ इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर। ठीक है, ये हाथ जो है हम बनाने जा रहे हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता बनता जा रहा है और आपको आसानी से समझ आने वाली है आज का ये वीडियो। ठीक है, ये मैंने हाथ बना लिया दोस्तों, ये मेरा क्या हुआ, थंब। ठीक है, अब इस हाथ के अंदर जरा देखिएगा तो याद रख लो, ये और ये ऐसी सीधी लाइन जो बनती है, मतलब ये एंगल जो बनता है, ये सपोज कर लो ये हाथ का ये एंगल है ना, ये वाला, ये ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ये ऐसे बना हुआ है तो ये थंब क्या शो कर रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल जो है आप देख रहे हो यहाँ पर बन सकता है। हाथ के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं, सभी के हाथ के ऊपर होता है। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जतलाओगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आ जाओ। अब यही हाथ का जो ये जो है ना, मान लो कि ये एक 0 डिग्री है, ये एंगल जो है ये 0 डिग्री है, ये 0 के बाद 30 डिग्री है। ठीक है, ये 30 के बाद क्या आता है, 45 डिग्री है। और मान लो कि ये 60 डिग्री है। और मान लो ये वाला एंगल जो था सीधा, ये कितने डिग्री था, 90 डिग्री है। और कहीं मत जाइएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप साइन कॉस टाइम की वैल्यू जो है आप आसानी से कैलकुलेट करने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, हम बता रहे हैं कि एक चीज़ जो सबसे पहले आपको ये ज़हन में रखनी होगी, वो ये रखनी होगी कि साइन जो आपने लेना है, साइन थीटा, ये साइन जो होगा इसके अंदर रोल प्ले करेगा एज क्लॉकवाइज साइन रोल प्ले करेगा। क्लॉकवाइज कैसे आप लेकर बताता हूँ। क्लॉकवाइज ये होता है, यहाँ पर ही बता दूं क्लॉकवाइज। चलो मैं आपको पहले लिख देता हूँ, ये क्लॉकवाइज एक्ट करेगा कौन, ये साइन थीटा जो है क्लॉकवाइज कैसे होता है। ये मतलब आपने ऐसे, मैं चलो हाथ से थोड़ा सा बताता हूँ कि ये ऐसे आएगा। ठीक है, ये क्लॉकवाइज होगा, ये क्लॉकवाइज है। साइन थीटा को आपने ज़हन में रख लेना है कि ये क्लॉकवाइज एक्ट करता है। और कॉस थीटा जो है ये एक्ट करता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आपको पता ही है कि वो कैसे होता है, वो इसके उल्ट होता है, ये इसके उलट चलेगा काम। ठीक है, अब आपको ये थोड़ा सा आसान करने के लिए बताऊंगा कि घड़ी की सुइयां जो है वो मूव करती हैं कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये एंटी क्लॉक को पता ही चल, जो इसके रिवर्स होगा वो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ से एक बात आपको पता चली। और टेन तो आपको बच्चे को पता ही है, टेन थीटा क्या किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। यहाँ पर आपको पता चल गया, टेन थीटा भी आ चुका है। यहाँ तक आपको इस हाथ की ये वैल्यू जो है पता चल गई, इस हाथ के अंदर क्या रखा हुआ था। मैथ के अंदर ये हाथ भी हमें कुछ बताता है। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे, यहाँ पर आ चुका है सारा काम। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ आपको बस ज़हन में रखनी है। बस अगर ये ज़हन फिर आपने रख लिया तो समझो कि ये वाला टेबल जो था 1 मिनट के अंदर हल होने वाला है। वो कैसे हल होने वाले हैं, लेट्स सी। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि हमें जो है साइन, पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं वैल्यू। साइन 0 डिग्री, ये वाली उंगली, ये यहाँ पर ये 0 डिग्री है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है कैसे होती है, याद रख लो कि इसके बाद जो है इसने यूं जाना है।
कैसे जाना है, इसने ऐसे मूव करना है, तो ऐसे मूव करने के लिए इसको क्या रिक्वायर्ड होगा, ये 0 डिग्री है, साइन 0 पे हम चेक करने हैं, तो इसके बाद हमारे पास ऐसा कोई नंबर ही नहीं आ रहा 0 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये देखो स्क्वायर रूट 0, ये सारी की सारी 0, साइन 0 पे 0 होता है। जी हाँ, साइन 30 पे चेक करते हैं, साइन 30 पे वैल्यू क्या हो जाए। आपने ये ध्यान में रखनी है कि इसका साइन में हम चल रहे हैं, ये साइन के लिए है, ये कॉस थीटा के लिए डायरेक्शन है। साइन के बाद 0 के बाद कोई और उंगली आ रही है, कोई नहीं ना आ रही, कोई और उंगली नहीं आ रही, ठीक है। इसलिए हमने क्या लिया, स्क्वायर रूट 0, जो भी उंगली उसके बाद आएगी वो आपने स्क्वायर रूट की फॉर्म में उसको ऊपर रख देना है। जी हाँ, उसके बाद साइन 30 के बाद आप देखो, साइन 30 के बाद कितनी उंगली है, एक उंगली बाकी है ना, एक, वो क्या है 1 स्क्वायर रूट 1/2। ऑटोमेटिकली 2 को सबके साथ डिवाइड करना है, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 1/2। इसका मतलब है साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2 वैल्यू देगा। तुम अपने रब की कौन कौन सी नियमत को जटलाओगे। साइन 45 डिग्री के हम चेक करने वाले हैं, हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ये याद में ज़हन में रख लो, हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं। साइन के बाद आपको पता है ये 1 और 2 उंगलियां, कितनी उंगलियां हैं, 2 उंगलियां हैं, ये ज़हन में रख लो, ये ध्यान में रख लिया है आप लोगों ने। चलो हम देखते हैं, ये 1 और 2 उंगलियां रह गई हैं, ये देखो ये हमारे 45, 1 और 2 उंगलियां, ये स्क्वायर रूट 2/2। हमने ये काम भी कर लिया, हमने सीख लिया। तो जो नीचे वाला है उसको हम स्क्वायर रूट 2, तो अब क्या होगा, 1 स्क्वायर रूट 2 इसके साथ, तो क्या जवाब आएगा 1/√2। साइन 45 पे भी निकल आया। उसके बाद हम चेक करते हैं किसके ऊपर, साइन 45 हो चुका है, तो साइन 60 पे चेक करते हैं। एक मैं करके दे देता हूँ, आप ऑटोमेटिकली सारा समझ आ जाएगा, बाकी मैं आपको वो समझाऊंगा, ठीक है। साइन 60 पे हम वैल्यू चेक करते हैं। याद रख लो कि साइन 60 हमने इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, तो कितनी उंगलियां बची हैं, 1 2 3, तो ये स्क्वायर रूट 3। याद रखना, मैंने आपको कहा था जो उंगलियां बचेंगी उनको हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखेंगे। 3 बची थी, 3 आ गई, तो ऑटोमेटिकली 2 जो है डिवाइड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 60 की वैल्यू तो ये हो गई। उसके बाद हमने चेक करना है कि साइन 19 पे क्या होगा, साइन 90 डिग्री। याद रख लो, ये आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, टेल मी। तो साइन 90 डिग्री ये ऐसे मूव होना है, किसने, साइन 90 डिग्री के बाद आपको कुछ नजर आ रहा है, कितनी उंगलियां हैं, साइन 90 के बाद हमारे पास उंगलियां हमें नजर आ रही हैं 1 2 3 4, स्क्वायर रूट 4/2, ठीक है। स्क्वायर रूट 2 को आप 4 को क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट 2/2। तो आप नीचे वाले को भी इसको क्या लिख सकते हो, ठीक है, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो ना, स्क्वायर रूट 2। ये रूल आपने पढ़ ही रखा है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 2 बार लिखा है। तो ये देखो, ये इसके साथ काटा, तो आंसर क्या आया 1, आंसर 1 आ गया। इसका मतलब है साइन 91 हो गया। तो हमारे पास ये सारा कुछ वैल्यू जो है एक्यूरेट आई है, मतलब साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1 स्क्वायर रूट 2, साइन 60 पे स्क्वायर रूट 3/2, साइन 90 पे 0 आ गया। जी हाँ दोस्तों, ये वाला जो मेन थिंग थी, हमारे पास साइन वाली लिस्ट थी वो कवर हो गई। साइन में हम क्लॉकवाइज चलते रहे, हमारे पास आंसर आते रहे। हमने किसकी मदद से हल किया, बाय लेफ्ट हैंड रूल। बस तुम अपने रब की कौन सी नियमत को जटलाओगे। इसके नाउ हम चेक करने वाले हैं cos 0 पे वैल्यू। अब आपको समझ आ चुकी है, लेकिन ये बात ज़हन में रख लें कि क्लॉकवाइज नहीं, आप एंटी क्लॉकवाइज जाना है। अब आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊपर से क्या देखनी है, ये अब आप 0 पे चेक कर रहे हो, अब आप उन्हें ऊपर वाली नहीं देखनी। ये 1 2 3 4, ये स्क्वायर रूट 4 आ गया, स्क्वायर रूट 4/2। इसको आप क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट 2, और इस 2 को आप क्या लिख सकते थे, स्क्वायर रूट 2। तो आंसर क्या आ गया 1, मतलब cos 0 पे 1। अब आप cos 30 पे चेक करना चाहते हो, अब आपने ऊपर वाली उंगली देखनी है। ये 30 आया खड़ा है, 1 2 3, इसका मतलब है स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर जो है यही बनता है, ठीक है। इसका मतलब है cos 45 डिग्री पे आपने देखना है, cos 45 के ऊपर देखो कितनी उंगली आ रही है, 1 2 आ रही है, इसका मतलब है स्क्वायर रूट 2/2
स्क्वायर रूट 2, तो नीचे वाले का नीचे वाले 2 है तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। इसके बाद cos 60 के हम चेक करने वाले हैं cos 60 वैल्यू जो है हम कैसे निकालेंगे, आपको पता ही है हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसका मतलब ऊपर 1 है, इसका मतलब है 1 स्क्वायर रूट 2 ओवर 2, तो 1 का 1 ही होता है, 1/2 होता है। cos 90 पे हम चेक करने वाले हैं cos 90 के ऊपर क्या है, cos 90 के ऊपर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है cos स्क्वायर रूट 2, कोई ऊपर इसके बाद कोई नहीं आ रही, क्या चीज़ आ रही, कोई फिंगर नहीं आ रही, तो आपको पता चल गया ये 0 है स्क्वायर रूट 2 ओवर 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 का 90 पे 0 हो गई। आपको सारी की सारी वैल्यू cos की पता चल गई। लेट्स मूव टू वी विल चेक वैल्यू ऑन tan के ऊपर ये वैल्यू क्या आई थी, आपको पता ही है tan के लिए आपको साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इसका फार्मूला है, ये आपने पढ़ा है, आपको पता ही है साइन 0 पे क्या था, साइन मैं कहता हूँ ये 0 डिग्री है, कॉस 0 डिग्री है, ठीक है। साइन 0 पे क्या होता है 0, साइन 0 पे आपने पीछे सारा कुछ चेक किया है, वहां से आप देख लें साइन 0 पे 0 का 0 पे 1 होता है, तो इसलिए ये 0 ये 1 0/1 0। tan 30 पे साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू आपके पास आई थी 1/2 और cos 30 की वैल्यू आपके पास थी स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 से कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद साइन 45 डिग्री पे आपकी वैल्यू क्या आई थी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और cos 45 डिग्री पे आपकी वैल्यू क्या आई थी। अब आपकी साइन 30 पे वैल्यू थी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और cos 45 पे आप बात कर रहे हो किसके ऊपर, इसके ऊपर 45 पे, cos 45 पे वैल्यू भी यही आपकी आती है, इसका मतलब है ये 1 होता है क्योंकि ये कैंसिल होकर 1 रह जाएगा। tan 60 की अब आप बात करोगे, tan 60 की वैल्यू साइन की tan 60 पे वैल्यू थी स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, cos 60 की वैल्यू जो थी वो हमारे पास 1/2, इसका मतलब है 2 से कैंसिल स्क्वायर रूट 3 आ गया। इसके बाद tan 90 पे साइन 90 पे क्या होता था 1, cos 90 पे बच्चों होता था हमारे पास 0, इसका मतलब है ये 1 ओवर 0 जो होती है ये वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, इन्फिनिटी या अनडिफाइंड हम इसे कह सकते हैं, अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड हो गई। दिस इज द, आपने देख लिया कि हमने यही लेफ्ट हैंड रूल यूज किया और हमने इसकी वैल्यूज फाइंड आउट की, tan sin cos की फुल टेबल बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड रूल एज सीन ऑन द बोर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने रब की नेमत को कौन सी नेमत को झटलाओगे, ये वो नेमत है रब की, ये वो मैथमेटिक्स ने आपको इस रूल से ये बता दिया कि दोस्तों आपने किस तरीके से ये अपनी वैल्यूज को ड्राइव करना है और आप किस तरीके से इनको पुट कर सकते हो। अब आप दुनिया का कोई भी सवाल है इसके ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के रिलेटेड हो, साइन कॉस